बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे। और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किलात आसान फरमाए, आमीन। आप सबको आपको जुमा मुबारक। मुसलमानों का जो जुमा मुबारक है, ये ईद है। इंसान के पूरे हफ्ते के पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जुमा अदा करने से। सब मुसलमान भाई को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। आज आज का टॉपिक करते हैं शुरू। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि बर वक्त वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज का मौजू है हमारा इस्लाम में मियाना रवि। इसमें सख्ती से मना भी है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और साइंस क्या है इसमें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीधे साधे रहो, मियाना रवि इख्तियार करो और खुशाश रहो। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े शख्स को देखा कि वो अपने दो बेटों का सहारा लिए हुए इनके बीच में घिसटता हुआ जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस बूढ़े का क्या हुआ है? लोगों ने बताया कि इसने बैतुल्लाह तक पैदल जाने की नज़र मानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बेनियाज है, ये बूढ़ा खुद को अजाब में मुब्तला करे। और इस बूढ़े को हुक्म दिया कि सवार होकर अपना सवार पूरा करो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इतना ही अमल करो जितना कर सकने की तुम्हारे अंदर ताकत हो, इसलिए कि अल्लाह ने नहीं उकताता यहाँ तक कि तुम ही उकता जाओ। एक और रवायत में आता है, हज़रत अबू कैस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक़्त हाज़िर हुए जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। हज़रत अबू कैस रज़ियल्लाहु अन्हु धूप में खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप साए की तरफ हट गए। साइंस क्या कहती है, ये इस बारे में जदीद माहिरीन के आराय में मुश्तमिल साइंसी तहकीक ज़रा सुनिए। एनी बेसेंट की किताब इस्लाम के मियाना रवि एतदाल इंसानी तर्ज ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर डालती है। इंसान की तबीयत में मौजूदा तमा व हिरस ऐसे बाज़ औक़ात अपने जिस्म से कहीं ज़्यादा करने पर मजबूर करता है, और जब कुछ लम्हे की ये हिरस ख़त्म हो जाती है तो वो नफ्सियाती शिकस्त में मुब्तला हो जाता है, और फिर वो अमल जो ज़ोर शोर से शुरू हुआ था वो अपनी जान खो देता है और अमल का वजूद ख़त्म हो जाता है। तो आगे क्या कहता है थॉमस डब्ल्यू आर्नल्ड, जब एक तवील बातनी कशमकश और बेचैनी इंसान के अंदर अज़म और इरादे को पुख्ता करती है तो ये अज़म और इरादा इसको बड़े बड़े काम करने पर मजबूर करता है। लेकिन जब यही इंसान अपने ज़ोर बदन से कहीं ज़्यादा काम सर अंजाम देने की कोशिश करता है तो वो नाकामी और नामुरादी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मियाना रवि आपको मैंने सुना है मियाना रवि किस तरह होनी चाहिए। जैसे कि वो पीछे एक बूढ़ा अपने दोनों बच्चों के सहारे लटकता हुआ जा रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इसको क्या हो गया? उसने कहा कि पैदल जाने की नज़र मानी है इसने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने आप को खुद को अज़ाब में डाल रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म दिया कि सवार पर होकर अपना सफ़र पूरा करे। इसका मतलब ये मियाना रवि का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक तौफीक भी हो एक काम करने की, मगर आप उससे भी हट के काम करें, ये मियाना रवि की सख्त मना किया गया है। यानी कि आपके पास गुंजाइश है, आप अपने जिस्म को अपने नफ्स को इतना मुशक्क़त में नहीं डालना आपने,
ایک جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا کام کر دو جتنا تمہارے اندر طاقت ہو، تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو آگے ہماری سائنس جو کہہ رہی ہے، تو آپ کو میں نے سنایا کہ سائنس کہتی ہے کہ وہ ایسا بدن، زور و بدن کہیں سے زیادہ کام سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ کوشش ناکامی ہو، اگر بدن اپنے نفس سے زیادہ کام لے گا جسم سے، وہ ناکامی کی طرف جائے گا، نامرادی کی طرف ہی بڑھے گا، کیونکہ جب اس انسان کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوگی تو ظاہری سی بات ہے جب وہ تھک جائے گا، وہ کوشش کرے گا کہ میں زیادہ کام کروں، مگر وہ زیادہ کام نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ آیا کہ وہ کام غلط ہو جائے گا، اس سے وہ ناکامی میں جائے گا۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کو میں نے سنا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو، ہمارا ٹاپک آج کا پسند آیا، تو پسند آئے تو پلیز آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ مزید لوگ سنیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ایسی ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ ملتی رہیں گی۔ میرے چینل کا نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت۔ ایسے مضمون انشاءاللہ ہم ڈالتے رہیں گے کہ تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں۔ ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل بک وغیرہ کوئی بھی نہیں پڑھتے، کوئی کام نہیں کرتے ایسا۔ آج کل موبائل کا، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اس لیے میں سب سے پہلے ویڈیو میں نے یہی کہا تھا کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لوگ نہیں نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ بس میرے ایک ذہن میں آیا کہ میں ایک چینل بناؤں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے، لوگوں کو یہ باتیں سننے کو ملیں۔ پتہ ہے لوگ آج کل یہ چیزیں بہت کم سنتے ہیں، جو سنتے ہیں ان کے لیے، تو جو سن رہے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ آگے شیئر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔